Hello everyone, how are you? Well, I am CA Piyush Gupta, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो आज हम क्लास 11th को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले माइंड में ये आता है कि सर बीइंग अ सीए आप क्लास 11th को पढ़ा रहे हैं। हमने तो ऐसा सच कहीं नहीं देखा है ऑल ओवर इंडिया, शायद ही कोई फैकल्टी हो। हाँ, ये बात यूनिक है, बट इसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। मेन रीजन है क्लास 11th और क्लास 12th हमारे लिए कॉमर्स फील्ड में एक न्यू बिगनिंग है, बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट है। जहां पे क्या होता है कि कॉमर्स जैसी चीज आज तक हमने नहीं पढ़ी होती है, हम फर्स्ट टाइम उसको क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। सो बेस एक बार हमारा बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है ऑल ओवर इंडिया कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज से परेशान रहते हैं कि क्लास 11th 12th में उनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, क्योंकि बीइंग अ सीए जितने भी आपके सीए फैकल्टीज हो जाते हैं, सीए क्वालिफाइड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हायर क्लासेस को पढ़ाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी सीए को पढ़ाया सिर्फ। सो बट मेरा मानना ये है कि उनको एक एक्सपर्टाइज नॉलेज मिलनी चाहिए 11th 12th में। सीए को माना जाता है कि उनके पास कॉमर्स फील्ड में, स्पेशली अकाउंटिंग फील्ड में बहुत एक्सपर्ट नॉलेज होती है, क्योंकि हमने सीए फाइनल लेवल तक का पढ़ा होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा एडवांस रहता है। ठीक है, तो मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि आपको वो जो एक एक्सपर्टाइज नॉलेज है, जो मैं आपको बहुत अच्छे एडवांस तरीके से पढ़ा सकता हूँ, वो सब आपको बता सकूं। ठीक, देखिए आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत एलिमेंट्री वीडियो होगी, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा रिगार्डिंग हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? स्टार्ट करें कुछ नई एनर्जी के साथ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कॉमर्स को सेलेक्ट करा है। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई आज तक ऐसा जरूर मिला होगा जिसने आपको कहा होगा कॉमर्स नहीं लेनी चाहिए ना। अरे 10th में आपने इतने अच्छे नंबर आए, कॉमर्स ले रहे हो। कॉमर्स तो सिर्फ वो लेते हैं जिनके अच्छे नंबर नहीं आते, जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। सो यू मस्ट टेक साइंस, ऐसा हर किसी ने नहीं तो मतलब एक ना एक जना तो आपको आज तक जरूर मिला होगा, हुआ है ऐसा। सो उनकी बातों को एक तरफ करते बात करते, क्या साइंस इजी है मेरे लिए, कॉमर्स इजी है? अरे साइंस आसान है ना। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि कॉमर्स और साइंस में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कॉमर्स अच्छी क्यों है, आपने जो सिलेक्शन लिया है वो अच्छा क्यों है। क्योंकि इस चीज को देखो, चैलेंजिंग कॉमर्स है मेरे लिए कंपैरेटिव टू साइंस। साइंस तो मैंने आज तक पढ़ाई है ना, आई एम स्टडिंग फ्रॉम एलिमेंट्री क्लासेस में 10th तक साइंस को पढ़ के आया हूं, मुझे बेस बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। सो इट्स नॉट दैट मच टिपिकल फॉर मी टू लर्न दैट इन क्लास 11th एंड 12th। क्यों? मुझे फंडामेंटल्स क्लियर है साइंस के, मुझे पता है केमिस्ट्री किसको कहते हैं, बायो क्या है और फिजिक्स क्या है, सब पता है मुझे। अब बात आती है कॉमर्स की। यू आर टेकिंग अ वेरी ग्रेट, मतलब एक चैलेंजिंग, जिसको कहते हैं ना चैलेंजिंग स्टेप आप ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कॉमर्स तो आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या करते हैं क्या नहीं करते, बट यू आर टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टेप टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम स्क्रैच। आप एक नई स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद जो ये कहते हैं कि आगे करियर नहीं है, सो एक बार कंपेयर करना, जितने कॉमर्स में ऑप्शंस है ना, साइंस में कभी ना तो थे ना कभी होंगे। आई एम नॉट सेइंग साइंस बेकार है, ध्यान रखना। आई एम सेइंग कॉमर्स अच्छी है। ठीक है, साइंस, जिसका साइंस में इंटरेस्ट है वो उसमें ले सकते हैं। हर फील्ड अपने आप में परफेक्ट होती है। इवन हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज या आर्ट साइंस को कहते हैं कि वो तो बिल्कुल ही बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं है। जिनको उसमें इंटरेस्ट है वो उस चीज को अडॉप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कॉमर्स के बाद इतनी ज्यादा वाइड अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, इतने आपके पास फील्ड्स इतने ओपन हो जाएंगे ना कि आप ये परेशान हो जाएंगे मैं कौन सा सेलेक्ट करूं। जबकि साइंस में आपको पता है कि मेनली मेरे पास 3-4 ऑप्शंस रहते हैं, मजबूरी है उनमें से कुछ एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको क्लियर है। रही आसान और टिपिकल की बात, सीए करके देख लीजिए ना। सीए जब कहा जाता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है। सो कॉमर्स के बाद ही करते हैं ना नॉर्मली सीए। तो दैट्स द स्पिरिट कि आपने इसको सेलेक्ट करा है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ओवर द ईयर आपको रियलाइज होगा कि जितनी कॉमर्स की जो मार्केट डिमांड होने वाली है ना, बहुत ज्यादा है। देखिए आज के टाइम पे इंडिया में नए नए बिजनेस ओपन हो रहे हैं। आपने स्टार्टअप इंडिया का नाम एटलीस्ट सुना तो होगा ना। अभी आपको ये भी पता है नई नई कंपनीज मार्केट में आ रही है। जब भी मार्केट में कोई नई कंपनी आती है, वहां पे उनको साइंटिस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, जरूरी नहीं है, बट उनको एक कॉमर्स फील्ड का पर्सन चाहिए। वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है उनके लिए। क्यों? उनको अपना पूरा अकाउंटिंग सिस्टम मैनेज करना रहेगा, उनको सीए से कंसल्ट करना होगा, बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश करें। बिजनेस के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ बताया, मुझे वो सब फुलफिल करना पड़ता है। सो डिमांड कॉमर्स की इतनी ज्यादा वास्ट होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया
सिलिकॉन वैली, इंडियन सिलिकॉन वैली कहना जाने लगा है इसको, कि इंडिया में इतनी ज्यादा नए बिजनेस स्टार्ट होंगे, बहुत ज्यादा। और जब बिजनेस स्टार्ट होते हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है ना आपको, वो पड़ती है अकाउंटिंग की नॉलेज, आपको टैक्सेशन की जरूरत होती है, आपको कॉमर्स की। कॉमर्स का मतलब ही क्या है? बिजनेस, व्यापार। सो बिना इसके आप कोई भी बिजनेस कैसे कर सकते हैं? सो इस चीज को अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं कॉमर्स तो बस मजबूरी में ले रहा हूँ, या किसी माइंड में भी डाउट है, तो भूल जाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे प्योर कॉमर्स में। 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके पास, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग, ठीक है। 3 सब्जेक्ट्स ही रहेंगे। इसके अलावा आपके पास एक इंग्लिश आ जाता है, फिर आपके अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग ऑप्शनल में कभी किस तरह से होता है, जिसमें आपके हिंदी, फिजिकल, आईपी और फाइनेंस का भी कुछ स्कूल्स में होता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसके अलावा आ जाते हैं। प्योरली कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। डर है ये वाली बात? हम अभी बात जो करने वाले हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं, वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? अकाउंट्स पढ़ेंगे, साथ में अलॉन्ग विद आपको जो भी क्लासेस रहेंगी उसमें बिजनेस और इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी रहेंगी आपके पास। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूं कि क्लासेस कंडक्ट किस तरह से होंगी, आप पढ़ेंगे किस तरह से हमारा सारा ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम रहेगा क्लासेस का। देखिए, सबसे पहली चीज, हमारी अपनी इंस्टीट्यूट की एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। यस, हमने एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करा रखी है, बहुत अच्छी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, बहुत एडवांस फीचर के साथ। वो इसलिए सो दैट इतना एक्सपेंस करा है उसके ऊपर, क्यों करा है? सो दैट स्टूडेंट को बहुत हाई क्वालिटी, मतलब क्वालिटी वाला कंटेंट उनको मिल सके। I will not be conducting any Zoom video conferencing calls और या ऑनलाइन लाइव टू फेस सेशन, मतलब जो ऑनलाइन में हम लाइव सेशन करते हैं ना, वो मैं नहीं करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, जूम आपको पता है कितने ज्यादा उस पर एट प्रेजेंट कितने डाउट्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, बट स्टिल एवरीवन इज यूजिंग दैट। वो बहुत ज्यादा रिस्की चीज है। आई डोंट वांट कि स्टूडेंट उस रिस्क को फेस करे, कि बस मैं अपने फायदे के लिए, मैं एज ए टीचर उसको, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑपरेट करने में आसान है, इसलिए मैं स्टूडेंट की प्राइवेसी, उनकी लाइफ रिस्क पे नहीं रख सकता हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक जूम एप्लीकेशन। सेकंड, हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे भी स्पेशली उसमें लाइव क्लासेस का फंक्शन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू ऑप्ट दैट टू। रीजन, जब हम लाइव क्लासेस करते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बस सारा टाइम इस चीज में निकल जाता है कि सर क्लास नहीं चल रही है, अभी नेट का इशू आ रहा है, सर आवाज नहीं आ रही है, सर वीडियो के पिक्सल्स आ रहे हैं उसमें क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत सारी दिक्कत है। सो क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी हर जगह अच्छी नहीं है, और सिर्फ आपके यहाँ अच्छी होनी जरूरी नहीं है, मेरे पास भी होनी जरूरी है, सभी स्टूडेंट्स के पास होनी जरूरी है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज, उसमें मल्टीमीडिया कंटेंट दिखाना पॉसिबल नहीं होता। जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें बहुत सारी एनिमेशंस, वीडियोस, मल्टीमीडिया कंटेंट देखेंगे, जो भी मतलब पूरी कंप्लीटली स्मार्ट क्लासेस होनी है, वो जूम में नहीं होती। वहां पे आपको क्या दिखेगा? सिर्फ एक पेन पेपर दिख जाएगा, जिसको आप देखते रहिए, सर टीचर को सुनते रहिए, बात करिए। इवन मैं अपना फेस नहीं भी दिखाऊंगा ना, सो भी आपको भी 1% भी ऐसा फील नहीं होगा कि आई एम नॉट सिटिंग देयर, बिकॉज आपके सामने बहुत सारा मल्टीमीडिया कंटेंट होगा। सो जब हम मल्टीमीडिया कंटेंट देखते हैं ना, जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा, उससे लर्निंग हमारी बहुत ज्यादा डेवलप होती है। क्लियर है? सो सिर्फ रटने से, क्रैम करने से वो सब चीजें हमें नहीं करनी है, हमें प्रैक्टिकली बहुत कुछ सोचना है। जो हरिद्वार के स्टूडेंट्स हैं, हरिद्वार के स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन लीजिए, क्योंकि जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम पे लॉकडाउन का सिस्टम सिनेरियो चल रहा है। सो जैसे लॉकडाउन फिनिश होगा, उसके बाद आपको फेस टू फेस में कंटिन्यू करा दिया जाएगा। जब फेस टू फेस में होते हैं ना, क्लास 11th में कोई पेन नहीं लेता है। हमारे करिकुलम में इस चीज को कहूंगा, जो हमारे कोई भी करिकुलम है, चाहे CBSE का, चाहे कोई भी है, उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच में बहुत कमी रहती है। बट जब हम फेस टू फेस में पढ़ते हैं ना, वहां पे मैं डेली आपको उस लेवल की बहुत सारी चीजें डिस्कस करता हूँ, बहुत सारी केस स्टडीज देखते हैं कि फ्लिपकार्ट आज भी लॉस में है, मगर इतनी करोड़ में क्यों बिकी है, जोमेटो लॉस में चल रही है, फिर भी इतनी बड़ी कंपनी क्यों है, कैसे नया बिजनेस स्टार्ट करा जाता है, बिजनेस एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो सिर्फ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डेली बेसिस पे हम बहुत अपने सिलेबस से अलग बहुत कुछ डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिर्फ मार्क्स लाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मार्क्स तो हम पढ़ के लेके आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा इसके अलावा भी बहुत कुछ हमें सीखना चाहिए। ठीक है? सो मेरा पर्पस ये नहीं रहता है कि मैं आपको सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराऊं, बात खत्म, नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ सीखना है। अब मैं बताता हूँ एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कैसा रहेगा। आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। अगर आप ये YouTube पे देख रहे हैं तो वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी आप क्या कर सकते हैं,
प्ले स्टोर पे जाइए, सीए पीयूष गुप्ता सर्च करिए, वहां पे एक एप्लीकेशन आएगी जिसका नाम होगा स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी बाय सीए पीयूष गुप्ता। मेरी फोटो भी आ जाएगी जब ओपन करोगे आप, वहां पे उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पे आपको ये कोर्स परचेज कर लेना है। जो भी फीस है वहां पे आपको दिख जाएगी। बाकी आप मुझसे जो नंबर है मेरा उस पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन करना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा वैसे आपको। 8810147102। 10 मिनट्स 20 सेकंड्स पे मैंने बोला, बाद में रिमाइंड करना होगा तो कर लेना। क्लियर है? सो ये चीज क्लियर हुई। वहां पे एप्लीकेशन में क्या फैसिलिटी होगी, मैं आपको डेली रिकॉर्ड करके एक लेक्चर दूंगा, डेली। सो मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ आपको सारी क्लासेस मिल गई है, नहीं, आपको डेली बेसिस पे मैं क्लासेस दूंगा। उससे क्या होगा, आपका एक रूटीन बनेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। मेरे लिए चैलेंज हो गया, लाइव टू लाइव क्लास जब मैं बात करता हूँ तो वहां पे बहुत ईजी होता है। क्लास का टाइम हुआ, मैंने आपको पढ़ाया, बात खत्म, सब टेंशन फिनिश। रिकॉर्डिंग में मेरे लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स हो जाते हैं। 1 आवर की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ना मुझे कम से कम 5 to 6 आवर्स स्पेंड करने पड़ते हैं। क्यों? पहले उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसको एडिट करो, कन्वर्ट करो, उसका साइज रिड्यूस करो ताकि आपको डेटा ज्यादा ना देना पड़े, अपलोड करो, फिर आपको नोटिफाई करो। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे चैलेंज आ जाते हैं, मगर उसकी क्वालिटी इतनी, मतलब जो हम पढ़ेंगे ना वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। सो इसलिए आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी। क्लियर है ये वाली बात? इसके अलावा उसमें आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। क्लासेस को आप एक बार परचेज कर लेंगे, आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे अच्छी चीज, एक बार डाउनलोड कर लो, उसके बाद आराम से देख सकते हो। सो बफरिंग इशू क्या, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस आप किसी भी टाइम देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली बेसिस पे मैं आपको होमवर्क दूंगा, डेली बेसिस पे आपसे रिपोर्टिंग लूंगा। उससे फायदा आपको क्या रहेगा कि एक इंटरेक्शन बना रहेगा, आप ट्यून में रहेंगे। सो इट्स बेटर देन लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से बात नहीं हो पाती है क्योंकि इतना बड़ा बैच हो जाता है। यहाँ पे पर्सनली आपको डेली के बेसिस पे रिपोर्टिंग आप मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं आपको बता भी सकता हूँ। डाउट्स हैं कुछ भी है, व्हाट्सएप पे कॉल पे हम उस चीज को सॉल्व करेंगे। सो इट्स गोना बी, इस चीज की श्योरिटी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ये लाइव क्लासेस से 100 टाइम्स बेटर होना है, वरना तो मैं लाइव क्लासेस करता ना, मेरे लिए हर तरह से वो इजी था। क्लियर? अकाउंट्स में अब मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ, बहुत स्पेशल बात है। जब अकाउंट्स हम पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं, अभी तो आपको डेफिनेटली नहीं पता है कि वो कौन से चैप्टर्स हैं, उनमें क्या कंसेप्ट्स है, बट ओवर द टाइम आपको पता चलेगा। उसमें जो 11th की क्लास में हमारे कंसेप्ट्स है ना, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जर्नल एंट्री और लेजर। पता है क्या होता है? जर्नल एंट्री करने में स्टूडेंट्स 3 मंथ्स स्पेंड कर देते हैं, 3 मंथ्स, यू कैंट इमेजिन। और उसके बाद भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो मतलब 11th हो जाती है, 12th हो जाती है, अपनी ग्रेजुएशन कर लेंगे, बट नेवर फील कॉन्फिडेंट इन द जो आपका जनरल पार्ट होता है, उसमें कॉन्फिडेंस कभी भी उनको नहीं आता है। स्पीड बहुत डाउन होती है, कंसेप्ट उतने स्ट्रांग नहीं होते। क्यों? वो मेथड फॉलो कर रहे हैं जो आज से 1000 ईयर्स या एटलीस्ट मैं कहूंगा 500 ईयर्स पहले यूज हुआ था। सो वो उस मेथड को यूज कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, उसी को करे जा रहे हैं। इस चीज के लिए मैंने बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा यूनिक एक मेथड इन्वेंट किया था, जिसको हम कहते हैं स्मार्शियस मेथड ऑफ जर्नल एंट्री। तो मैंने जर्नल एंट्री, लेजर, उसकी पूरी अकाउंटिंग के लिए एक प्रॉपर मेथड इन्वेंट किया है, जिसका मैंने कॉपीराइट भी करा है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इजी कंसेप्ट, मतलब इसको समझने में। क्यों? जो 3 मंथ्स में आप समझते हो ना, उसको आई कैन टीच यू इन जस्ट 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से आ जाएगा और उसमें दोबारा डाउट भी नहीं आएंगे। सो एक नेक्स्ट लेवल की आप लर्निंग करने वाले हो। क्लास 11 अभी आपके पास, देखो यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमें आगे एक्चुअल में समझना क्या, क्योंकि आई हैव डन सीए। सो मुझे पता है कि किस लेवल पे किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए होती है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या जरूरत पड़ने वाली है। सो स्टार्टिंग से मैं आपको जब 11th में पढ़ा रहा हूँ, मेरी अप्रोच सिर्फ 11th को पास कराने की नहीं होगी। 11th में तो आपको 98% अबव लेके आने हैं। उसके अलावा मेरा टारगेट रहेगा कि आपको 11th के बाद 12th, उसके बाद आप सीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। वो कंसेप्ट्स वो एक बार मुझे बिल्ड अच्छे से यहीं पे कर देंगे। डन है ये वाली बात? सो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, उसको डेवलप करने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, बट जितने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है मैंने, वो हर कोई कहता है कि सर इट्स रियली वेरी गुड, कि इतना आसान हो जाता है उससे। आई कैन एक्सप्लेन, ठीक है? जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वो इन्वेंटेड मेथड क्यों ईजी है। सो आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 2 ही मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड आई थिंक 400-500 ईयर से चला आ रहा है, और मॉडर्न मेथड भी मोर देन 100 ईयर्स तो हो ही गए होंगे उसको भी। सो उसके अलावा कोई मेथड ही नहीं था। सो अभी हमने स्मार्शियस मेथड इन्वेंट किया है, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है?
सो आज की फर्स्ट वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मैं आपको सिर्फ इंट्रो देना था कि कैसे क्लासेस होंगी, क्या क्या चीजें हमारी रहेंगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। फिर भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आप मुझसे व्हाट्सएप करके, कॉल पे मुझसे बात कर सकते हैं। क्लासेस परचेज करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए। बहुत लो नॉमिनल फीस पे मैंने रखा है। आई कैन एश्योर यू कि वैसे तो सीए कोई पढ़ा ही नहीं रहे हैं, और जो पढ़ाते हैं तो उनकी फीस बहुत हाई हो जाती है, और ऑनलाइन में फीस वैसे भी ज्यादा होती है। बट आई एम नॉट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा फीस। सो आप एक बार, बहुत कम फीस है, एक बार एप्लीकेशन पे जाके देख लीजिए या मुझसे आप पूछ लीजिए, आई विल टेल यू। सो अच्छे से कल से बहुत अच्छे से इन डेप्थ हम इसको पढ़ना स्टार्ट करने वाले। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।